तो बेटा ठीक है जी। बेटा बात करेंगे मीन मीडियन मोड की। मीन मीडियन मोड है ना, क्या हमारे पास देखो, पहले बेटा बात करेंगे मोड की, ठीक है। पहले बात करेंगे मोड की, हिंदी में इसको बहुलक बोलते हैं, बहुलक, और इसको शो करते हैं जेड से, ऐसे, ठीक है जी। इसका सिंबल होता है जेड, इस प्रकार हमारे पास, ठीक है। अब देखो मोड मतलब क्या है, मोड मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं द नंबर व्हिच रिपीट मोस्ट टाइम इन अ सीरीज, मतलब आम भाषा में द नंबर विच रिपीट मोस्ट टाइम इन अ सीरीज, यानी ऐसा नंबर जो किसी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया हो, ऐसा नंबर जो किसी सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया हो, उसे बोलेंगे हम मोड। सबसे आसान मोड होता है, ठीक है जी। तो मोड, उसे हम मोड बोलते हैं बेटा, ठीक है जी। जैसे बेटा मैंने कहा, मान लो मेरे पास एक सीरीज है, एक क्वेश्चन है, सीरीज मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास, जैसे मैंने कहा मेरे पास, मैंने बच्चों को टेस्ट लिया, तो मैंने बच्चों को, अगर मान के चलो मैंने टेस्ट लिया, और मैंने बच्चों को टेस्ट लिया 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, 10 नंबर का टेस्ट लिया, तो 10 नंबर का टेस्ट में हो सकता है कि, है ना, मैं बच्चों से मार्क्स पूछ रहा हूँ कि मैंने सब बच्चों का 10 नंबर का टेस्ट लिया, इनसे पूछा कितने मार्क्स हैं, ये कहते हैं सर मेरे पास 10 में से 10 मार्क्स है। आप कितने मार्क्स हैं, 7 मार्क्स, इनके कितने 6 मार्क्स, इनके कितने 8 मार्क्स, इनके मान लो 5 मार्क्स, इनके कितने 3 मार्क्स, उनके कितने 0 मार्क्स, है ना, इनके कितने 3 मार्क्स, उनके 10, किसी के 8, किसी के, इसके इनके 7 मार्क्स है ना, और मान लो इनके कितने, इनके 0 मार्क्स हैं, उनके कितने, उनके भी 0 मार्क्स हैं, ठीक है जी। उनके कितने मार्क्स हैं, उनके 5 है, उनके भी 6 है, भाई साहब के मान लो 3 हो गए, उनके 6 हो गए, उनके 7 हो गए, अगले बच्चे के 10 हो गए, अगले बच्चे के 6 हो गए। मान लो इतने बच्चों को पूछा मैंने, इतने बच्चे मान लो टेस्ट देने के लिए आए थे, ये मार्क्स आए बच्चों के, ठीक है। अगले बच्चे के 4 मार्क्स आए मान लो। अब ये बताओ, ये है, अब किसी के 10, किसी के 7, तो सबसे ज़्यादा मतलब ये देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी 10 मार्क्स, मतलब ऐसा कौन सा मार्क्स है जो सबसे ज़्यादा बच्चों के आए हैं, 6। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 6 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, कौन आ रहा है 6, एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, और 2 बार, 3 बार और 4 बार, 6 4 बार आ रहा है ना, ठीक है जी। और 10 तो एक बार आ रहा है, 2 10 3 बार आ रहा है, और 0 भी 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 बार आ रहा है, पर सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 6। तो मोड इनका 6 हो गया, इनका मोड हो गया 6। जेड क्या है भैया, मोड, जेड का मतलब मोड, ये मोड का साइन होता है, इनका मोड 6 हो गया, खत्म। ये सवाल हमारे पास। तीनों मतलब 4 नहीं होना, कोई भी 3 हाँ, अब ये कह रहे, जैसे कह रहे भैया मान लो 6 भी 3 बार आ रहा है और 10 भी 3 बार आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, दोनों ही हो गए मोड, और क्या, दोनों में ट्राई हो गया ना, ऐसा आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है जी। एक इनमें से किसी एक को ज़्यादा बार आना ही पड़ेगा भाई, ठीक है जी। ये हो गया, ये तो बात कर रहे थे मोड की, ठीक है जी। बट मोड के बाद जरा बात करेंगे हम मीडियन की। मीडियन यानी कि माध्यिका, माध्यिका की, है ना। दो बेटा मीडियन में क्या है ना, एक काम कर लेते हैं, पहले इसको मैं दोबारा इसको बताता हूँ फिर से शुरू से ना, इसको आप लिख लो, ठीक है बेटा, ठीक है जी। जब बात करें मीडियन की यानी माध्यिका की, है ना, तो माध्यिका ना, ये बेटा, तो मैं क्या करूँगा, 2 केस में बात करूँगा इसमें। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इफ ऑड, जब विषम हो, मतलब ये विषम हो, और व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
इज इवन। तो जब ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, जब विषम हो, जब सम हो, ठीक है जी। उस टाइम क्या करना है, सबसे पहले कैसे निकालना है, क्या निकालना है, उस पर आता हूँ मैं। जैसे बेटा मान के चलो कि 3 और 3 6 7, हाँ मान लो इस लाइन में 7 बालिकाएं बैठी हुई है और मैं इनसे पूछता हूँ, मान लो इनकी हाइट पूछ रहा हूँ मैं, इनकी हाइट, बच्चों की हाइट पूछ रहा हूँ मैं। तो मैंने मान लो इनसे पूछा बेटा आपकी हाइट क्या है, तो सेंटीमीटर में ना, मान लो इस बच्चे की हाइट है लगभग मेरे ख्याल से 140 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी हाइट सर 143 सेंटीमीटर, इनकी हाइट सर 142 सेंटीमीटर, इनकी हाइट सर 145 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इनकी हाइट सर 150 सेंटीमीटर। सर आप मजाक क्यों कर रहे हो, सब उल्टा हो रहा है ये, ठीक है। इनकी हाइट 30 सेंटीमीटर नहीं 30 सेंटीमीटर मतलब इतना पुट्टा, इतना वही, अरे सॉरी भैया गलती लो आप रोइए मत। 144 सेंटीमीटर उनकी हाइट, मान लो 146 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट है मान लो, ठीक है। अब बेटा अब जब भी सबसे पहले आपको क्या निकालना हो, मीडियन, क्या निकालना हो, मीडियन। तो सबसे पहले सवाल को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, क्या करेंगे, या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ दिख रहा है, तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, हिंदी बोलेंगे आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, है ना। फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। सर असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर। या उल्टा कर दो, पहले बड़ा फिर छोटा 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 छोटा, है ना। तो सबसे छोटी हाइट कितनी है इसमें, 140 आ रहा है, चलो भाई, है ना, 140 आ रहा है। उसके बाद 142, उसके बाद ठीक है, एक मिनट, उसके बाद 146, हाँ 1 इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेटा यहाँ पर n जो है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब वो n बराबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होता है, ऑड, 7 क्या होता है, ऑड है ना। अगर मान लो जो अगर संख्याएं, अगर जितने भी नंबर हो, अगर एक नंबर हो, पर यहाँ तो एक, यहाँ कितने 7 हैं। अगर मान लो आपके पास कुल 3 नंबर दिए हुए हैं, कुल 5 नंबर दिए हुए हैं, या 7 दिए हुए हैं, या 9 या 11। पहले अगर आपको नंबर गिनने पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड है। अगर 5 नंबर दिए होंगे वो भी ऑड होगा, 3 नंबर दिए होंगे वो भी ऑड। तो जब नंबरों को काउंट करने पर वो ऑड नंबर आ रहा हो तो उस टाइम आपको मीडियन बराबर यानी माध्यिका बराबर ना, अच्छा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन को लिखते हैं m सिंबल, ऐसे बराबर होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन में 2, क्या n प्लस 1 अपॉन में 2, है ना। तो ये nth इसको बोलते हैं, ये आइटम, ये टर्म, इसको टर्म बोल सकते हैं। मतलब सर ये फॉर्मूला होता है, ये n प्लस 1 अपॉन में 2, है ना। ये में कब लगाना है, जब ऑड हो। मतलब सर अगर ये बताओ, अगर यहाँ पर 5 नंबर आते तब ये लगाते, 6 आते तब ये लगाते, 7 आते ना। अच्छा तो बेटे काम करना आपको, n कितने बेटा 7, तो 7 प्लस 1 पूरे के अपॉन में 2, ये बेटा 7 प्लस से क्या आता 8 अपॉन में 2, 8 ना, कितना आया 4, फोर्थ टर्म, यानी क्या करना आपको,
जो मीडियन होगा वो चौथे नंबर का होगा, यानी 1 2 3 4। तो जो मीडियन हो गया ना, ये क्या हो गया, मीडियन दिख रहा है पीछे से। तो मीडियन क्या हो गया, 1 2 3 4। जो फोर्थ टर्म क्या है मेरे पास, 144। तो मीडियन हो गया 144 सेंटीमीटर। क्या हो गया, अच्छा। अब अच्छा ना, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन ऑड आए तो उस केस में आप बिना इसके भी कर सकते हो। कैसे, अब जैसे भाई 1 2 3, 3 नंबर आगे हैं, 3 नंबर आगे, और 1 2 3, 3 नंबर पीछे हैं, नहीं है, बीच में ये बच गया, जिसको आप क्रिकेट में बीच का पिच्छू बोलते हो, बिचौली बोलते हो ना। जैसे मान के चलो ये, तो मान लो इनको टीम बांटनी है, ये 3 एक टीम में शामिल हो गए, ये 3 एक टीम में। अब आदित्य रावत बच गई, ये दोनों साइड से खेलेगी, यहाँ से भी और वहाँ से भी। पर हाँ, अगर ये 8 नंबर होते, क्या होते 8, तो टीम बढ़ जाती, 4 इधर 4 इधर, तो फिर बीच का बिच्छू कौन होगा, कोई नहीं, फिर निकालना पड़ेगा। तो देखो मीडियन का मतलब हम लगभग बोल सकते हैं कि जो बीच का नंबर क्या होगा, ये तो बोल सकते हैं। पर देखो, तो यानी सिंपल, जब आपके पास अगर आपको 9 नंबर दिए होते यहाँ पर तो भी ऐसे करते, 11 दिए होते तो भी ऐसे करते, है ना। n+1/2 और 4 आया तो 1 2 3 4। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना है। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर उनको लिखना बेटा, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आपकी मर्जी, है ना। ये हो गया बेटा। तो ये तो था किसमें, मॉड में, यानी ये ऑड में, मॉड में नहीं, ऑड में। अब यहां लिखना है व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, जब ऑब्जर्वेशन इवन है ना, तो कैसे करना। देखो भाई, मान के चलो जैसे मैंने पूछ लिया, अब चलो ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बच्चे। अब इनका पूछ रहा हूँ वेट, इनका पूछ रहा हूँ मैं वेट, ऐसे निकालते हैं। अब अगर मैं और कुछ लूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा हाइट की बात हो रही है, अच्छा ऐसी बात है ना। मैं तुम्हारा वेट निकालना भाई, है ना, तुमने वेट पूछा मैंने तुम लोगों का, मान लो वेट, ठीक है जी। मान लो भाई साहब का वेट, ये बड़े हैवी ड्राइवर हैं, इनका मान लो मैंने मान लिया, चलो भाई सही, मैं नॉर्मल वेट लेता हूँ, मैंने नॉर्मल, मुझे लगा जो ना 60 kg इतना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, 5 2 ज़्यादा 2 कम होगा, है ना। इतना वेट किया था अब लास्ट टाइम, वही कब किया था, 5 में हाँ, कितना लगभग 60 प्रो ना, हाँ। अरे कोई जितना बोल दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 60 kg है ना, पहले मैं भी 80 का था, अब मैं 60 का हो गया हूँ। चले, है ना। मान लो जितू मैंने मान लिया 55, कितना 55, ज़्यादा हो गया क्या, है ना, हैवी ड्राइवर नहीं है। 50, कितना 50। मैंने, अब सुनो ध्यान दें, ऐसा मत सोचो कि कोई पतला है तो कम वेट होगा, कभी बहुत कोई पतला होता है वेट ज़्यादा होता है, उसकी हड्डियाँ हैवी होती है। हाँ, मान लो भाई का वेट मैंने मान लिया, ठीक है जी, 4 kg नहीं, चलो 45 kg मान लिया मैंने, ठीक है जी। मैंने इसका वेट मान लिया, मान ले 44 kg, ऐसे मान रहा हूँ। मैंने इसका वेट मान लिया 47 kg, इसके मैंने मान लिया 80 kg, नहीं चलो 18, चलो फिर कुछ ही मान, मैंने 48 मान लिया, नाराज हो जाएगा नहीं तो, है ना। ये हो गया, कितने 6 बच्चे हो गए। चलिए, अब इनका वेट मैंने मान लिया। अब अगर पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो सबसे पहले से करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 44 kg। अगला 45 kg। अगला 47 kg। अगला 48 kg। आगे दिख रहा है ना, हाँ। अगला अगला हो गए ना, 6 बच्चे हो गए, इनका वेट हो गया है,
अब क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं, तो 6 क्या होता है? 6 इवन होता है। तो n बराबर 6 है जो कि इवन है, इवन नंबर है। तो इसके लिए हमें ये वाला सूत्र नहीं लगाना, ठीक है जी। इसके लिए क्या करना, हमें ये वाला सूत्र नहीं लगाना। n बढ़ेगा, n क्या है? 6 जो कि इवन है ना। इस केस में थोड़ा सूत्र चेंज हो जाता है बेटा। तो मीडियन बराबर, थोड़ा सा आपको सूत्र हैवी लगेगा पर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। n बराबर क्या, मीडियन बराबर क्या होगा बेटा प्यारे बच्चों? ये होगा n/2, n/2, ठीक है, n/2। आप इसको एंड बोल सकते हो, या तो एंड बोलो, या चलो प्लस ही बोल दो आप। n/2 प्लस n/2 प्लस, अब ध्यान दो n प्लस n/2, देखो क्या था, n/2 था, यहाँ भी n/2 है, प्लस 1 कर दो, प्लस 1 कर दो, nth, ठीक है जी। और पूरे के अपोन में 2, पूरे के अपोन में 2, है ना। क्या किया, n/2 फिर n/2 प्लस 1, मतलब देखो यार हर बच्चा समझ जाएगा। अच्छा n कितना है? n 6, तो 6 में 2 को डिवाइड कितना आएगा? 3, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर n कितना है? अब आपको पता है ना कि n/2 को सोल्व करने में 3 आया ना, अरे n तो 6 है, तो 6 में 2 को डिवाइड कितना आएगा? 3, तो ये भी 3 ही आएगा। तो 3 प्लस 1 4, मतलब ये बोलना चाहता है कि तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म, ये तो बोलना चाह रहा है ये। नहीं तो आप अपने दिमाग में चीज पुट कर लो, जब भी इवन नंबर होंगे ना तो क्या करना, उसका आधा कर दो। क्या कर दो? जैसे 6 है, 6 का आधा कितना होता है? 3, तीसरा और चौथा। अभी ये तीसरा ही तो आ रहा है। अबे n में 2 का डिवाइड दोगे, 6 में 2 का डिवाइड दोगे कितना आएगा? 3, ये तीसरा और ये चौथा। और अगर 10 होता तो ये कितना आता? 5 और ये 6। अगर ये 100 होता ये 50 और ये, अगर 1,25,695 होता तो उसका आधा प्लस 1, ऐसे बोलो ना तुम भी यार, उसका आधा प्लस 1, है ना। तो यानी कि सिंपल बोलने का मतलब ये है, तो कितना 6 ना बेटा, तो 6 प्लस 1 है ना, प्लस में 6 प्लस 2 प्लस में 1, और ये nth लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब ध्यान रखना th अपॉन में 2। तो देखो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ये 3 आया ना, तो ये 3 प्लस 1, यानी बेटे यहाँ लिखना है, तो थर्ड क्या लिखता है पर? थर्ड, है ना, थर्ड मतलब तीसरा, है ना। और ये क्या आएगा? प्लस 4th। अब ये थोड़ा ना थर्ड आता कभी? थर्ड आता ना, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस 4th अपोन में 2। इसका मतलब क्या है बेटा? थर्ड का मतलब तीसरा टर्म और 4th का मतलब चौथा। जैसे यहाँ पर आया था भाई, सोल्व करने में 4 आया था ना, तो मैंने चौथा टर्म लिया था, है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने में क्या है? थर्ड आया तो थर्ड लिखा। तो अब क्या करना, आप कुछ नहीं करना बेटा आपको, अब तीसरा टर्म ढूंढो। कहाँ का तीसरा टर्म भाई? 1 2 3, ये तीसरा टर्म ये रहा। और चौथा टर्म कहाँ रहा? तो 47 प्लस 48, 47 प्लस 48 अपोन में 2, बट कितना देगा? 95 अपोन में 2, डिवाइड करो कितना आएगा? 47 kg, इतना। ये क्या आ जाएगा? मीडियन। ये क्या आ जाएगा? और तुम बोलोगे सर ये तो यहाँ पर है ही नहीं, जैसे अभी क्या आया था, इसका मीडियन कितना आया था? 144, वो तो वही यहाँ पर था। अब क्या करें भाई? वैसे मैंने कहा देखो भाई, अगर ये टोटल 6 बच्चे थे, 3 बच्चे एक टीम में बढ़ जाते हैं और 3 बच्चे एक टीम में बढ़ जाते हैं, तो टीम तो बराबर हो गई। अब ये खिलाड़ी कहाँ से लाए? अब यहाँ से हालांकि मीडियन निकाल नहीं सकते, पर फिर भी अगर निकालना चाहे ना तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है सर। तो दोनों में का ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क यही है यहाँ पर n+1 पूरे का 1 में 2 वो टर्म हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ा सा उसका आधा प्लस 1 ये हो जाता है बेटा, ठीक है जी। बोलिए, ठीक है, हाँ बोलिए। तो बेटा बात करेंगे मीन की। मीन को हम बोलते हैं आम भाषा में औसत। देखो मतलब मीन को क्या बोलते हैं? औसत। वैसे इसको बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? वैसे इसको माध्य बोलते हैं, माध्य।
ठीक है जी। तो मीन का मतलब ये होता है, सिंपल सा अर्थ जैसे मैंने कहा 2 मिनट के लिए कि दो खिलाड़ी हैं, एक का नाम मैंने मान लिया, मान लो रोहित शर्मा, एक का नाम है रोहित शर्मा, ठीक है। ये टीम में, इंडियन टीम में खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और इनके जैसे खिलाड़ी, वो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है जी। हाँ क्या हुआ? मजाक मजाक चल रहा बेटा? नहीं, मजाक चल रहा है ये, हैं? पढ़ाई चल रही है। चलिए, पढ़ाई चल रही है, ठीक है जी। मान लो खिलाड़ी है, अब सुन लो बेटा, आवाज़ नहीं बेटा। रोहित शर्मा जी हैं, मान लो उन्होंने पहले मैच में मारे 80 रन, ठीक है जी। अगले मारे 70 रन, ठीक है जी। मान लो एक मारे 60 रन, ठीक है जी, और एक मारो ने 50 रन, है ना। और अरुण ने किए ये बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मान लो बेटा ये खिलाड़ी हैं, तो ये पहले मैच में 100 रन मारते हैं, ठीक है। अगले मैच में थोड़ा सा पहले में 0 आउट हो गए, ठीक है। मतलब हुआ कि अंपायर ने इनको गलत आउट दे दिया, आउट नहीं थे, ठीक है। अगले मैच में इन्होंने 50 मारे, ठीक है। अगले में ये 90 मारे, और अगले में 40 मारे। एक्चुअली क्या हुआ, जो रोहित शर्मा जी, इन्होंने 4 मैच खेले थे, ये एक चोटिल हो गए थे, इन्होंने एक मैच नहीं खेला था, ठीक है। और इन्होंने पूरे मैच खेले। अब इनके साथ ये हुआ था कि इन्होंने जितने मैच खेले थे, ये आउट नहीं हुए थे, ये नाबाद रहे थे, नॉट आउट रहे थे ये, और मारते ये नहीं, टीम जीत गई थी ना। जब भी इनकी बैटिंग आती थी, टीम जीत जाती थी, वो छोड़ दो आप। अब मान लो बेटा ये है, अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि हर एक बैट्समैन का निकलता है एवरेज स्कोर, मान लो 2 मिनट के लिए यार, अगर आपको रोहित शर्मा और ये जो अनूप नेगी है, इन दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट करना है, तो तुम बोलोगे सर दोनों का स्कोर ऐड कर दो, दोनों का स्कोर, इसका स्कोर ऐड कर दो, इसका स्कोर ऐड कर दो, जिसके ज़्यादा रन बन रहे होंगे उसको टीम में शामिल कर दो। पर ये गलत होगा। क्यों? क्यों? रोहित शर्मा ने क्या खेले? 4 ही मैच खेले, और जबकि इन्होंने कितने मैच खेले? इन्होंने 5 मैच खेले यार। तो हो सकता है इनका टोटल क्या है, ज़्यादा है, और इनका टोटल क्या है, कम, है ना। तो अभी काम करेंगे बेटा, एक काम करेंगे कि पहले जरा बात करेंगे रोहित शर्मा का। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, भले किसी ने ज़्यादा मैच खेलो चाहे कम मैच खेलो, चाहे जरूरी नहीं ऐसी समस्या है, कुछ और भी समस्याएं हैं, तो उनका हम निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं? और इसी एवरेज को मीन बोलते हैं हम। मतलब तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है ना, नंबर, तो मान लो इन्हें मैं यहाँ पर 2 कॉलम बना रहा हूँ, ऐसे करके। कॉलम क्या बनाना है, सिंपल में लिख रहा हूँ एक्स, है ना। तो रोहित शर्मा का कर रहा हूँ मैं एक्स, ये इन्हें हम एक्स बोलते हैं, ये नंबर है ना, ये एक्स है बेटा। तो ये आ गया 80, ये 70, ये 60, ये 50। तो प्यारे बच्चों, अगर इनका मुझे एवरेज निकालना है तो क्या उसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, इन सभी का हम सम कर देते हैं, है ना। 80 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 50, ठीक है। और अपोन में कुल कितने मैच खेले, 1 2 3 4, कितने खेले, 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा सम करने पे, 260 आएगा ना, अपोन में 40, ये तो आएगा, है ना। ऐड करो, सबको ऐड करोगे तो पक्का। बट 4 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, कितनी बार, 4, 65 आ गया। इनका एवरेज 65 आया। इसका मतलब क्या पता है, 65 का मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि वैसे तो इन्होंने अलग अलग मैच, किसी में 80 रन मारे, किसी में 70, किसी में 60, किसी में 50, पर इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने लगभग हर एक मैच में लगभग रन कितने मारे होंगे, 65। हालांकि रन इन्होंने अलग अलग मारे, पर इनका मतलब ये, अगर हर एक मैच का जोड़े तो हर एक मैच इतने मारे होंगे। अगर बात करते हैं इनका, है ना, बस सभी इनका स्कोर ऐड कर लेते हैं, 100 प्लस
50 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 0। कुल कितने मैच खेलें? 5। 1 2 3 4 5। सम कितना आएगा? 280। हे भगवान ज़्यादा स्कोर कर दे भाई, है ना। अपन को कितना? 5। ओहो, ये टीम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे लग रहा है। ये कितने बार डिवाइड जाएगा? 5 5 जा, और कितना आया? 6। ये उल्टा हो गया, ये 65। ये आगे 6 आगे आ गया ना इनका, 6 आगे 5। चलो इसको, है ना। अब ये देखो, अब हुआ क्या? रोहित शर्मा का एवरेज कितना आया? 65। और अनुम नेगी कितना आया? 56। तो किसको टीम में सेलेक्ट किया जाएगा? रोहित शर्मा। तेज आओ जा रहे बेटा। अच्छा, रोहित शर्मा क्या जाएगा? अगर यही अनुम नेगी से 65 आता ना तो आवाज निकलती तुम्हारी। रोहित शर्मा को शामिल किया जाएगा, जबकि, है ना। अब तो ये जबकि टोटल तो हमारा आ रहा था 280, इनका टोटल कम आ रहा है। तो एवरेज के भी हिसाब से निकाला जाता है, मतलब सेलेक्ट किया जाता है एवरेज के हिसाब से कभी भी। तो ये जो एवरेज हो प्यारे बच्चों, इसी को मीन बोलते हैं हम, है ना। जो फॉर्मूला होता है मीन का, जो मीन का क्या होता है? फॉर्मूला। ये तो सीखा आपने, मीन। इसको ऐसे बोलते हैं एक्स के ऊपर बार, है ना। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, अभी मैंने सबका सम किया ना, सबका सम, इसको बोलते हैं समेशन। ये एज अ साइन, समेशन। क्या? समेशन, यानी सबका सम। किसका? एक्स का। समेशन एक्स, और एक्स मतलब जो नंबर दिए आपके पास, समेशन एक्स अपोन में एन, अपोन में कि कुल कितने नंबर हैं, कुल कितने नंबर हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपोन में एन। चाहे तुम ये बोलो या और समेशन एक्स अपोन में समेशन एफ। सर दोनों एक ही हैं। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम। चाहे तुम ये सूत्र बोलो, चाहे तुम ये बोलो, बात यही है। तो ये जो मैं सिखा रहा था ना आपको, ये मैं सिखा रहा था इंडिविजुअल सीरीज। क्या? अरे इंडिविजुअल मतलब जब किसी एक के बारे में बात हो रही है। यहां पर सिर्फ किसके बारे में बात हो रही थी? यहां किसके बारे में? अनुम नेगी सर। हाँ, ठीक है जी, इनके बारे में बात हो रही थी। तो सिर्फ, है ना, तो उसके मतलब अगर मीन निकालना है तो सबको जोड़ दो, और अपोन में क्या आएगा? कुल कितने नंबर थे। तो कुल यहाँ पर उन्होंने कितने मैच खेले? 1 2 3 4 या कितने थे? 1 2 5 कर दिया। ये इंडिविजुअल सीरीज। हमारे पास ना, यहाँ दिख रहा है ना इधर, हमारे पास सीरीज, हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज होती है। क्या होती है? 3 प्रकार की सीरीज होती है, ठीक है जी। देखो अभी आपको ये स्टैटिक्स है ना, है ना, ये अभी स्टैटिक्स है 9th में। 10th में आप स्टैटिक्स पढ़ोगे, 11th में जाकर स्टैटिक्स की अलग ही बुक बन जाती है। क्या बन जाती है? एक अलग ही बुक स्टैटिक्स की। देखो दिखाना बेटा, ये नीचे इसका बुक है, ये निकालो देखो। अच्छा ये तो इंग्लिश उसमें है। अच्छा वो भी दो, ये लाओ, है ना ये। हाँ, तो अभी जो मीन मीडियम, ये देखो ना, ये भी हमारे पास क्या लिखा है? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। ये किताब बन जाती है। ये हिंदी मीडियम में ये, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो 11th में पूरी किताबें बन जाएगी ये। एक टॉपिक नहीं, हाँ स्टैटिक्स के मतलब उसमें सिर्फ ये नहीं है, मीडियम बोर्ड नहीं, काफी चीजें हैं। तो मतलब स्टैटिक्स एक मैथ की तरह है, थोड़ी बहुत मैथ की तरह। हाँ, अब ये तो आसान है, जरूरी है मतलब आसान है, मतलब ये। अच्छा ये कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल कॉमर्स के बच्चों में ये बेटा, ठीक है सर। तो ये तो इंडिविजुअल। अच्छा, तो 3 प्रकार की होती है सीरीज। एक इंडिविजुअल सीरीज, हिंदी में व्यक्तिगत श्रृंखला। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज। क्या? डिस्क्रीट सीरीज, है ना, हिंदी में है ना, खंडित श्रृंखला। और नंबर 3 कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बेटा जहां तक मुझे लग रहा है ना, आपके सिलेबस में कॉन्टिन्यूअस का सवाल बहुत ही कम है। देखो सर ये क्या है? देखो इंडिविजुअल मतलब ये जो सिखाया मैंने,
हर एक के बारे में। सर डिस्क्रीट क्या है? देखो डिस्क्रीट में जैसे मैंने कहा यहाँ पर x होगा, यहाँ पर f होगा, तो तुम्हारा s सवाल तुम्हारे पास होंगे, मान लो 5 7 6 8, यहाँ मैंने 3 2 1 कुछ भी, है ना, s तुम्हारे सवाल होंगे। ये इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। एक होता है कॉन्टिन्यूस, वहाँ यहाँ पर आता है क्लास इंटरवल, यहाँ पर आता है मार्क्स जो फ्रीक्वेंसी, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पर 3 12 13 कुछ भी, तो इन्हें बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। इन्हें ग्रुप डाटा ही बोलते, क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा, ग्रुप वाले हैं, ये अनग्रुप वाले हैं। तो ये फिलहाल ऐसे ऐसे है तुम्हारे पास बुक में कहीं भी एग्जाम्पल नहीं है ना, ऐसे वाले होंगे, ये वाला है। अरे जो लास्ट मीन मिडल वाला एक्सरसाइज है यार, वाली बोल रहा हूँ मैं, लास्ट 11 पॉइंट उसमें हाँ उसके कई एग्जाम्पल वगैरह में कुछ ऐसे सवाल 10 से 20 ये 300 से 400 400 से 500। अभी नालायक है ये, जहां पर मुझे मीन मिडल मोड निकालना उसमें बोल रहा हूँ मैं। 40.4 की बात कर रहा हूँ मैं, मीन मिडल मोड 40.4 में ना। अरे मीन मिडल मोड कौन सा एक्सरसाइज में है? 4 में नहीं है ना, नहीं इससे पहले का एग्जाम्पल में, हाँ है ना, बाकी उससे पहले तो है 14.3 14.2 उसमें तो होगा, ठीक है सर। तो ये आपके पास नहीं है, ठीक है। ये ऐसे सीखेंगे ना, ये सीखेंगे 10 दिवस सीखेंगे, तो इंडिविजुअल सिखा दिया मैंने, तो इंडिविजुअल के लिए ये सूत्र है, ये वाला फॉर्मूला है ना। अब मैं सिखाऊंगा डिस्क्रीट, मैं सिखा रहा हूँ डिस्क्रीट बेटा। प्यारे बच्चों बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, क्या डिस्क्रीट सीरीज की। दो बेटा मान के चलो मैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर मीन कैसे निकालना है। देखो मान के चलो जैसे मैंने मान लिया कि क्लास में कुछ बच्चे थे, है ना, बच्चों को मैंने टेस्ट दिया। अब अगर मैं सारे एक बच्चे का नंबर पूछूंगा ना कितने क्या है, वो नहीं हो पाएगा। मैंने काम कर लिया, मैंने यहाँ बोल दिया मार्क्स, क्या बोलते हैं यहाँ पर बच्चों के मार्क्स के नहीं मार्क्स, मार्क्स इसको मैंने एक्स लिख दिया। यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिख दिया मैंने एफ, यहाँ लिख दिया मैंने एफ फ्रीक्वेंसी। तो मीन निकालने के सूत्र, मीन डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 2-3 है, आपके सिलेबस में एक ही है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या? सीधा मतलब जैसे मैंने बोला बेटा कि ये बताओ मेरी क्लास में कि भाई मैंने मतलब मैं एक मिनट क्या 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 हो गया, यहाँ देखो बेटा, अब बेटा मैं बच्चों को मार्क्स पूछ रहा हूँ, अच्छा वो इसलिए हुआ, तो मैंने 10 मार्क्स लिखा था ना, तो करे वो बेहोश हो गया, करे किसी के आए ही नहीं। तो हमारा 10 मार्क्स कितने बच्चों को आए? मैंने मान लिया 10 मार्क्स आए, क्लास में 2 बच्चे, कितने बच्चों के आए? 2 बच्चे, ठीक है जी। क्लास में 9 मार्क्स कितने बच्चों को आए? मान लो 4 बच्चों के, क्या 4 बच्चों के, ठीक है जी, 4 बच्चों को 9 मार्क्स आए। भाई 8 मार्क्स कितने बच्चों को आए क्लास में? मैंने मान लिया 3 बच्चे, कितने बच्चों के? 3 बच्चों के। भाई 6 मार्क्स कितने बच्चों को आए? 5, कितने बच्चों को आए? 5, ठीक है जी। और बेटे मैंने कह रहे 5 मार्क्स कितने बच्चों को आए? 6 बच्चों, कितने बच्चों के? 6, ठीक है जी, ये ठीक है जी, ये मान लो मेरे पास है ना बेटा। अब ये था, अब करें इनका मीन निकाल लो। आपके पास ऐसे सवाल हैं, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो f और ये x है इन्हें कर देना मल्टीप्लाई, इन्हें कर देना है f और x को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो बेटा 10 2 जा 20, 9 4 जा 8 3 जा 6 5 जा 6 5 जा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों अब इन सबको जोड़ देना है, इन सबको यानी समेसन है, समेसन कितना है बेटा? कितना आया? 20। तो चाहे तो इनको समेसन एफ बोलो, ये चाहे क्या बोलो एन, चाहे क्या बोलो एन, ठीक है। ये बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे हैं, ये 3। कोई मत बोलना भैया ये तो 1 2 3 4 5 5 नहीं है, नहीं बोला 10 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, 2 बच्चे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इन सबका सम करना पड़ेगा, तो सम में इसका समेसन है एफ एक्स। बेटे कितना आएगा? 6 4 10, ठीक है जी, और 3 2
5 और 2 7 और 3 10 और 3 140 बेटा, है ना। तो इस सीरीज में ये जो डिस्क्रीट सीरीज है, मीन निकालने का फॉर्मूला वही होता है बेटा, अभी बताया था मैंने कि सर मीन इज इक्वल टू समेसन एफ एक्स, समेसन भैया एक्स के ऊपर बार क्यों होता है? वो मीन सिंबल होता है वो। बार मतलब चलते जाता होता है ना। जैसे भाई एक से बताओ, किसी के नाम के आगे श्री क्यों लगता है? श्री, श्रीमान, इज्जत देने के लिए, इज्जत देने के लिए भाई, ये भाई का स्वैग है, ये मीन का स्वैग है। ठीक है, आप शर्ट क्यों पहनते हैं? आप ऐसे आ जाओ क्लास में, चलो समझ गए ना। चलिए सर, चलिए, इज्जत देने के लिए समेसन एफ। सुनो, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेसन, समेसन एफ एक्स अपॉन में समेसन, क्या बोलेंगे इसको? दोबारा बोलो। तो समेसन एफ एक्स कितना आया? और समेसन एफ क्या आया? 0 0 कैंसिल, कितना आया? 7 आया। एवरेज आ गया 7। नहीं मतलब इसका मतलब ये कि लगभग हर एक बच्चों के 7 मार्क्स ऑन एवरेज। ठीक है सर, ये आ गया। तो मीन, मीडियन, मोड सब हो चुका है। आपको ऐसे सवाल आपके पास आने हैं एग्जाम में। ठीक है, बोलो।